या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर का मतदान हुए। यह मतदान केंद्रन के सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रन के का कुछ चिन्हांकन बा है। पूरी बात करें खेती आज हमारे साथ सीधी पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, जिनसे हम जाने के प्रयास करब कि का कुछ इंतजाम किन गए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत के। सर, मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए और भयमुक्त कराने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रारंभिक और अंतिम रूप देने में क्या कुछ अभी बाकी है? इसमें सभी मतदान केंद्रों को हमने संवेदनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक सामान्य मतदान केंद्र होंगे और एक हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे। संवेदनशील मतदान केंद्र जो भी होंगे उनमें CAPF की तैनाती हम लोग कर रहे हैं। चूँकि सभी मतदान केंद्रों को कवर करने के लिए फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो ऐसे मतदान केंद्र जो अति संवेदनशील है वहाँ हम CAPF और जो कंपेयर टू कम संवेदनशील है उसमें हम दूसरे उपायों को हम कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग। इन उपायों को हम उन मतदान केंद्रों पर करेंगे। सर, जैसे कि पिछली बार 2019 के चुनाव में देखा गया था कि बहुत जैसे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहां नेटवर्क की दिक्कत रहती है, उस जगह पे कहीं ना कहीं मतदाता या शिकायतकर्ता से संवाद कंट्रोल रूम का बड़ा कहा जाए कि मतलब वक्त लग जाता है और इस वजह से वहां मतदान को निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं कि उस जगह रिमोट एरिया पर क्या कुछ इंतज़ाम करेंगे आप? इस बार हमने पूरा इसको सभी मतदान केंद्रों पर हमारी टीम ने जाके असेसमेंट किया है। वहाँ की नेटवर्क अवेलेबिलिटी कैसा है उसको हमने चेक किया है और उसके बाद हमने 19 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। मोस्टली इनमें से जो है मझौली थाना क्षेत्र के संजय टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में और बफर एरिया में मौजूद हैं। ऐसे मतदान केंद्रों पर हम वायरलेस स्टैटिक सेट हम लगाएंगे, जिनका संपर्क नज़दीकी थाना चौकी से रहेगा, साथ ही साथ कंट्रोल रूम से भी रहेगा। और इसके अलावा हम होमगार्ड के कुछ लोगों को तैनात कर रहे हैं, जो कि आसपास ऐसे एरियाओं को उन्होंने पहले से चिन्हित किया है जहां नेटवर्क की उपलब्धता है। वो लोग अगर वायरलेस सेट के अलावा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग जाके जो है संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल और सेक्टर मजिस्ट्रेट इन्हें भी हमने तैनात किया है, जो कि 10 से 12 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर पुलिस मोबाइल साथ ही साथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल रहेगी, जो भी किसी भी प्रकार का अगर कोई कहीं पे अप्रिय स्थिति निर्मित होती है या कोई शिकायत आती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें जाकर वो नियंत्रण करेगी और कंट्रोल रूम और बाकी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करेगी। सर, इस बार के इस चुनाव को कराने के लिए कितना पुलिस बल बाहर से मंगाया गया है? जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है और कितनी संख्या आप लोगों ने बाहर से मांग की है और कितने मतलब पुलिस बल की तैनाती इस चुनाव में सीधी में होने वाली? जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके जो नॉर्म्स है उनके अनुसार जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो हमको पूरी उपलब्ध हो गई है। हालांकि उसका जैसे कुछ जो जिला बल की कमी थी उसको हमने होमगार्ड से रिप्लेस किया है, बट जितना फोर्स मतदान केंद्रों पर लगना है उतना हमको अवेलेबल हो गया है। होमगार्ड विशेष पुलिस अधिकारी हमारे रहेंगे, इसके अलावा जिला पुलिस के पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। साथ ही साथ हमको सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की जो है 7 कंपनियां मिली है, उन्हें हम संवेदनशील स्थानों पर तैनात करेंगे। सर, अब बात ये कि जब बात संवेदनशील की हो गई, अति संवेदनशील की हो गई, अब यदि कहा जाए कि मतदान केंद्र में यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराता है कंट्रोल रूम में, रिस्पांस टाइम कितना रहेगा पुलिस और अन्य व्यवस्थाओं के उस जगह पे पहुंचने का? देखिए, इसमें सेक्टर पुलिस मोबाइल उसकी अपनी गाड़ी रहेगी अलग से, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रहेंगे साथ ही साथ में, उसके अलावा QRT रहेगी,
थाना की एक अलग टीम रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में जो है स्वयं हम लोग उपस्थित रहेंगे, सारे अधिकारी हमारे उपस्थित रहेंगे, कलेक्टर साहब उपस्थित रहेंगे, ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। कुल मिला के रेस्पॉन्स टाइम अगर हम देखा जाए तो कोई भी अगर शिकायत प्राप्त होती है किसी भी मतदान केंद्र पे तो बामुश्किल 10 से 15 मिनट किसी भी मतदान केंद्र को कवर किया जा सकता है, क्योंकि जो सेक्टर पुलिस मोबाइल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो मोबाइल है वो 10 से 12 मतदान केंद्रों की, जिनकी दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम है, उसको कवर कर रही है। तो किसी भी मतदान केंद्र तक पहुंचने में उससे 10 से 15 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए। सर, कई बार ये देखा जाता है कि 100 मीटर का जो चुनाव आयोग के द्वारा नियम कायदा बनाया गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रभावशील व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति वहां पे प्रवेश ना करे। मतदाता को एक भय मुक्त माहौल देने की बात होती है, मगर ये देखा जाता है कि जो कहा जाए मुख्यालय से हल्की दूर पर, जिसकी लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी है मतदान केंद्रों की, वहाँ पर ज़रूर उस 100 मीटर का जो है दायरा जो है उस पर अतिक्रमण देखा जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो अतिक्रमण करने का प्रयास करें या ना करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी लोगों से और ख़ास करके जो राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका पालन हमें सुनिश्चित करवाना है। एक स्वतंत्र और भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और पोलिंग पार्टी और जो पुलिस पर्सनल जो लगेंगे मतदान केंद्र पे उनका सहयोग करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई अप्रिय स्थिति बने या कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो। सर, यदि उस दायरे को कोई तोड़ता है तो क्या कुछ कानूनी कार्यवाही का चुनाव आयोग के द्वारा आप लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है? जो भी चुनाव आचार संहिता, जो भी एमसीसी की गाइडलाइंस है, आचार संहिता के उल्लंघन में जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, क्या बाहर से भी इस बार फोर्स, जो प्राइवेट फोर्सेस हैं, उसको भी एक्वायर्ड किया जा रहा है इस चुनाव के लिए? क्योंकि लास्ट टाइम देखा गया था कि कई सिक्योरिटी कंपनियों से आप लोगों ने फोर्स जो है एक प्राइवेट फोर्स को अटैच किया था, तो इस बार भी क्या ऐसा हो रहा है कि बाहर का प्राइवेट कंपनी का फोर्स यूज किया जाएगा? नहीं, प्राइवेट फोर्स का यूज़ करने की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी गई है और कभी ऐसा होता भी नहीं है, ना हुआ होगा। ओनली जो शासकीय सेवक हैं उन्हीं का हम यूज़ करेंगे विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर। उनको भी माननीय कलेक्टर साहब ने जो है उसको अपॉइंट किया है। अपॉइंट करने के बाद ही हम लोग उसको विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर तैनाती उसकी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर सर के लगातार व्यस्ततम समय से हमका जो है वक्त दीन और निश्चित तौर पर यह चुनाव का निष्पक्ष करावे खातिर जो है लगातार पुलिस सहित जिला निर्वाचन जो है अधिकारी लगातार प्रयासरत है कि यह जो मतदान है निश्चित तौर पर जनता जिंदाबाद हो, जनता निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कर सके और यह मतदान हुए के बाद जो है एक कहा जाए जनता की सरकार बन सके। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।